आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई यह किताब न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में लोगों के साथ कैसे बेहतर तालमेल बना सकते हैं। डेल कार्नेगी एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतनी प्रभावशाली थीं कि लोग उनसे सीखने के लिए भुगतान करने लगे। इस अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी यह स्किल कितनी कीमती है और यह उनकी सेल्स सक्सेस का बड़ा हिस्सा थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में प्रकाशित हुई थी और इसे सबसे पहली बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प किताबों में से एक माना जाता है। अब तक इस किताब की 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस किताब में दिए गए सिद्धांत सरल हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करना और याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। हम इस समरी में कार्नेगी के 4 मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे, जिनमें कुछ अहम सिद्धांत शामिल हैं। लेकिन आगे जाने से पहले रिलैक्स मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। 1. लोगों को संभालने की मौलिक तकनीक। 2. ऐसे तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करें। 3. लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीतें। 4. बिना नाराजगी के लोगों को कैसे बदलें। लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें। पहला कॉन्सेप्ट है लोगों को संभालने की तकनीकें। इसमें 3 मुख्य सिद्धांत शामिल हैं जो आपके दोस्त, सहयोगी या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। 1. बुराई, निंदा या शिकायत ना करें। 2. सच्चाई और ईमानदारी से तारीफ करें। 3. दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाएं। समझने की कोशिश करें। लोगों को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और कार्यों को समझने की कोशिश करें। तुरंत आलोचना या शिकायत करने की बजाय सहानुभूति दिखाएं और समझें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दयालु और सहनशील बने, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। ईमानदारी से तारीफ करें। सच्ची और दिल से की गई तारीफ बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी इंसान हैं और हमें तारीफ से खुशी मिलती है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी को याद रखते हैं। सच्ची तारीफ कभी नहीं भूलती और यह दूसरों को अच्छा महसूस कराती है। उन्हें भी वही चाहना। लोगों से अपने मनचाहा काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे खुद उस काम को करना चाहें। हमें काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करना होता है। अपने आइडियाज को दूसरों पर थोपने के बजाय उन्हें खुद सोचने दें और जिम्मेदारी का एहसास होने दें। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। कार्नेगी ने इसके लिए 6 सिद्धांत बताए हैं। 1. सच में दूसरों में दिलचस्पी दिखाएं। 2. मुस्कुराएं। 3. याद रखें कि एक व्यक्ति का नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4. अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। 5. दूसरों की पसंद के बारे में बात करें। 6. दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ऐसा ईमानदारी से करें। यह सब आपके बारे में नहीं है। सच्ची दोस्ती के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप दूसरों में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करेंगे। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप यह दिखाएं कि वे आपके समय और ऊर्जा के लायक हैं। मुस्कान का अभ्यास करें। आपकी मुस्कान आपके सकारात्मकता का संदेश देती है। यह न केवल आपकी खुशी को दर्शाती है, बल्कि इसे देखने वालों की जिंदगी को भी रोशन करती है। यह समझना मुश्किल है कि एक मुस्कान कितनी असरदार हो सकती है। आप नहीं जानते कि किसी का दिन कैसा बीत रहा होगा, वे किस निजी दबाव में हैं। लेकिन किसी परिचित या अजनबी की एक साधारण सी मुस्कान उनके मूड को बेहतर करने में मदद कर सकती है और उन्हें मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। मुस्कुराहट आप तक पहुंचना आसान बनाती है, पर एक निरंतर या नकली मुस्कान के साथ न घूमें। इससे आप लोगों को दूर कर देंगे। यह सब नाम में है। याद रहे, किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे जरूरी आवाज होती है। आपका नाम पूरे हक से आपका है। यह आपकी पहचान का हिस्सा है और आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। जब लोग आपको अपना नाम बताते हैं तो उसे याद रखें और उसे उन्हीं के सामने दोहराएं। हमें अपना नाम सुनना बेहद पसंद है। यह हमें खास होने का एहसास कराता है। यह आपको हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कॉफी शॉप का आदमी हो या आपकी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। सुनिए,
चुपचाप बैठ के किसी को सुनना ही काफी नहीं है, आपको पूरे ध्यान और रुचि लेकर सुनना होता है। आप अलर्ट है ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले से सवाल पूछें, उसी टॉपिक पर जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उनको बातों की गहराई तक जाने के लिए हौसला अफजाई करें। हमें अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको बस एक मौका दे और सुने। याद रहे, जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं वो आप और आपकी समस्याओं से ज्यादा अपनी और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनके हित में क्या है? जब आप किसी से उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं तो आपको फायदा होता है। आपको हर एक इंसान से बात करके एक नया प्राइज मिलता है। दोस्तों, अगर आप यह तक या गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस भी आपसे मिस न हो। लोगों को अपने सोचने के तरीके में कैसे जीतें, इस सेक्शन में 12 सिद्धांत हैं। सबका फोकस है दूसरे को आपके तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने पर। 1. किसी भी तर्क से बचना। 2. दूसरे लोगों की राय की इज्जत करना। 3. अगर आप गलत हैं तो इसे मान लें। 4. एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। 5. दूसरे इंसान से हाँ करवाए। 6. दूसरे इंसान को बातचीत करने दे। 7. सामने वाले को ऐसा महसूस करने दे कि आइडिया उनका है। 8. चीजों को उनके नजरिए से समझे। 9. दूसरों की राय से सहानुभूति रखें। 10. बड़प्पन दिखाए। 11. अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। 12. चुनौती दें। तर्क वितर्क से बचें। 90-95 समय तर्क किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों मजबूती से खुद का समर्थन करते हुए चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हर कोई अधिक आश्वस्त हो जाता है कि वे वास्तव में सही हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी तर्क का कोई उपाय निकले या फिर लोग आर्ग्यू करते हुए थक जाए और कुछ भी ना बदले। किसी भी तर्क से बचना ही सबसे अच्छा होता है। लोगों की राय का सम्मान करें। ये याद रखना भी जरूरी है कि हर कोई अपना राय का हकदार है। इसीलिए आप किसी को कभी ना बोले कि उनकी राय गलत है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, साथ काम करता हो या आपका ग्राहक हो। अगर आप सहमत नहीं हैं तो उनको ना बोले कि वो गलत है, इससे वो बुरा मान जाएंगे। घुमा फिरा कर बात करें और आपको अपना पॉइंट रखने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। जब आप गलत हों तो इसे स्वीकार करें। यह हम सबके साथ होता है कि हम कभी ना कभी गलत होते हैं। तो अगर आप गलत हो तो जितना जल्दी हो सके उसे मान लें। ईमानदार होना ऐसी खूबी है जिसे सब पसंद करते हैं और खुद की गलती मान लेने से लोग आपकी इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं। अगर आप तुरंत अपना बचाव करेंगे तो आप बुरे ही बनेंगे। लड़ने से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर गलती मान लेने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मित्रवत रहें। 2 तरीके हैं किसी नई सिचुएशन और इंसान का सामना करने के। आप फ्रेंडली बनकर उनका स्वागत कर सकते हैं या फ्रेंडली होकर। लोग आपको वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसा आप उन्हें देते हैं। एक दोस्ताना और मिलनसार तरीका लोगों का दिमाग किसी भी आंधी से तेज बदल सकता है। हाँ, लेखक ने एक खेल के बारे में बताया है जिसमें आप दूसरे से बहुत सी बातों के लिए हाँ करवा सकते हैं। खेल का लक्ष्य यही है कि सामने वाला इंसान आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाए। आपको सामने वाले से ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब लोग हाँ ही दें। फिर आपको इसी तरह एक के बाद एक सवाल पूछने हैं। इस ट्रिक से सामने वाला उन बातों के लिए भी हाँ कर सकता है जिनके लिए वो वैसे कभी हाँ नहीं करता। उन्हें बात करने दें। इंसान होने के नाते हमें खुद की आवाज बहुत पसंद है, इसीलिए आप दूसरे इंसान को जितना हो सके बोलने दें। आप देखेंगे कि वो आपको अपने काम, अपनी समस्याएं सब बता रहे हैं। आप सवाल पूछकर बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। बीच में टोके नहीं, ध्यान से सुने। कार्नेगी सुनने में ईमानदार होने और वास्तव में रुचि रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि वे खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकें। यह उनका आइडिया है। यह सिद्धांत बताता है कि दूसरे को महसूस होने दे का आइडिया उनका है। ऐसा आदमी बनने की कोशिश न करें जिसके पास हमेशा विचार और राय होते हैं और दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। सुझाव देना समझदारी है और दूसरे इंसान को निष्कर्ष निकालने दें। चीजों को उनके नजरिए से देखें। उनके खुद के दिमाग में सब सही है। उनको समझने की कोशिश करने की ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको भरोसा है कि उनका पॉइंट ही बिल्कुल सही है।
उनकी बुराइयां न करें। कोई भी बेवकूफ ये कर सकता है। उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ समझदार, अनुभव और कुछ ही लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। खुद को उनकी जगह पर रख के देखें। उनके अनुभव को लेकर शायद आप समझे कि वो जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। सहानुभूति रखें। हमेशा दूसरों के विचार, भावनाएं और इच्छाओं से सहानुभूति रखें। ये उनके लिए बहुत कीमती है। अगर आपसे कोई कहे कि वो किसी परेशानी में है जिसकी वजह से वो बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको ये बोले कि ऐसा सुनकर आप हैरान नहीं हैं, क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आपको भी ऐसा ही लगता। उनको अकेला महसूस ना कराए और भले इंसान बने। महान उद्देश्यों के लिए अपील नए लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा है ये मानना कि वो सच्ची और भरोसेमंद है। इस नियम की कुछ खासियत है, और वो लोग जो सच्चे नहीं भी हैं वो भी ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं जब उनके साथ एक दोषी की तरह बर्ताव न किया जाए। जैसा कि कहते हैं, दोषी साबित होने तक सब निर्दोष हैं। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। टीवी और फिल्में जैसी मीडिया की वजह से हम नाटक देखने के आदी हो गए हैं। सीधा सच बोल देना हमें प्रभावित नहीं करता है। हमें सच को और आगे तक ले जाना चाहिए। उसे नाटक, उज्जवल और भूल भुलैयादार बनाएं। सबको देखने दे जो आप दिखाना चाहते हैं। वो आम बातें जानने की बजाय उस मजेदार बात को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। एक चुनौती को छोड़ दें। लोग आपकी तरह से सोचें, उसके लिए उनके सामने चुनौती रखें। इंसान होने के नाते हमें खेल, मुकाबला, चुनौती और खुद को साबित करने का मौका बेहद पसंद है। खुद को एक्सप्रेस करने का मौका, एक मौका अपनी काबिलियत साबित करने और जीतने का, जरूरी महसूस करने की इच्छा। एक नेता बने। लोगों को बिना आक्रोश दिए या उत्तेजित किए कैसे बदला जाए। अंतिम कंसेप्ट है कि कैसे लोगों को बिना गुस्सा किए बदला जाए और कैसे एक असरदार लीडर बने। 1. ईमानदार तारीफ के साथ शुरुआत करें। 2. लोगों की गलतियों पर घुमा फिराकर ध्यान दें। 3. लोगों की बुराइयों से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। 4. हुक्म देने की बजाय सवाल पूछे। 5. दूसरे इंसान को बचने का मौका दे। 6. हर छोटे सुधार की तारीफ करें। 7. दूसरे इंसान के लिए अपना अच्छा नाम बनाएं। 8. कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें। 9. अपने सुझावों से दूसरे इंसान को खुशी महसूस कराएं। 10. सच्ची सराहना और प्रशंसा, ईमानदार तारीफ के साथ बातचीत शुरू करें। ये सामने वाले को गर्व की भावना और आत्मविश्वास देगा। वो आपसे खुश होंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। तारीफ से बात शुरू करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम पेन किलर से शुरू करता है। मरीज अब भी ड्रिलिंग तो करवाएगा, पर पेन किलर से दर्द खत्म हो जाता है। महत्वपूर्णम सीखे। दूसरे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। चीजों को दूसरे लोगों के नजरिए से देखने की कोशिश करें। हमेशा ईमानदार रहे। सीखे कि अच्छा सुनने वाला कैसे बना जाए। किसी भी कीमत पर बहस करने से बचे। लोगों की आपके लिए अलग राय हो सकती है, इसे मान ले। अपनी गलतियों को माने। लोगों से अपने लिए काम करवाने के लिए प्रोत्साहित और तारीफ करना बहुत जरूरी है। हुक्म न दे, बल्कि सवाल पूछे। किसी और को शर्मिंदा ना करे, उनके अभिमान को ठेस न पहुंचाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई है। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।